हाँ, तो देखिए, अभी हमने आपको बताया समतामूलक संग्राम दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी पता चला कि अभी अभी आ गए हैं और कुछ कार्यकर्ता से वो मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आइए हम उनके पास में लेकर के आपको चलते हैं और उनसे भी जानते हैं कुछ वैसे सवाल जिस सवाल का जवाब शायद आप भी तलाश रहे होंगे। आइए हम लेकर के चलते हैं इनके पास में। ये हुजूम जो आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने का ये हुजूम है। सारे लोग मिल रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे जैसे लोग ये कड़ी धूप में भी आकर के इतना मेहनत कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा हमको पहले ये बात बताइए, आपके पार्टी के ऊपर और आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े आरोप लगते रहे हैं। बुरा नहीं मानिएगा, आपके पार्टी के लिए सबसे पहला आरोप लोग ये लगाते हैं कि आप बिहार के दलितों को तोड़ रहे हैं। इसलिए उनका कहना है कि बिहार में बीएसपी है, बिहार में हम जीतनराम मांझी की पार्टी है, बिहार में रामविलास पासवान जी की पार्टी लोजपा है। फिर आपको पार्टी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? आपने पार्टी बना करके लोगों को तोड़ने का काम किया है। लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, आप इस आरोप को क्या सफाई देना चाहेंगे? देखिए, सफाई देने की बात नहीं है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि तोड़ रहे हैं जी, एक्चुअली उनको पता है कि समतामूलक संग्राम दल ही दलितों को यहाँ जोड़ रहे हैं। अच्छा। हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का तो काम वो कर रहे हैं जो सिर्फ एमपी विधायक बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। समतामूलक समाज जो दल है, ये बिहार में अम्बेडकरवादी शासन बनाने के लिए, शासक बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। तो आप जोड़ सकते हैं, सोच सकते हैं कि कौन जोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है। समाज शासक बनना चाहता है ना, कि किसी को, परिवार को, भाई भतीजा को एमपी विधायक बनाना चाहता है। तो सारे जो पार्टियां जो हमको कर रहे हैं कि ये तोड़ रहे हैं, एक्चुअली तो तोड़ वो रहे हैं अपने बेटा को, चचा को, भतीजा को, दामाद को, रिश्तेदार को एमपी विधायक सिर्फ बनाने के लिए, मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए, समाज के शासक बनाने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ समतामूलक संग्राम दल लड़ रही है, इसलिए हम लोग जोड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये बात थोड़ा सा ये भी है कि सुनने में ऐसा आता है कि आपके पार्टी का उद्देश्य जो है अम्बेडकरवादी सरकार बनाना है। अम्बेडकरवादी सरकार बिहार में बनाने का उद्देश्य को लेकर के आप चले हैं। तो हम ये बात जानना चाहते हैं कि बिहार में क्या नीतीश की सरकार या और जितनी भी सरकारें चली, क्या उसके कार्यकाल से आप खुश नहीं हैं? उनकी सरकार अच्छी नहीं है? और क्या गारंटी है कि आप अम्बेडकरवादी सरकार बना करके बिहार के दलितों को आप कल्याण कर देंगे? ऐसा कैसे माना जा सकता है? देखिए, अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है, या तो इससे पहले नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार थी, इससे पहले और भी राबड़ी देवी जी की सरकार या लालू जी की सरकार रहा है। इन तमाम सरकारों से दलितों को कोई फायदा नहीं हुआ। किसी सरकार में दलितों का नरसंहार हुई, उसको न्याय नहीं मिला। सर, एक सेकंड थोड़ा सा रुकेंगे। आपने कहा कि किसी को कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तो बहुत सारे लोगों को कॉलोनी मिल गया, गली बना, खड़ंजा बना, चापाकल मिला, ये सब कुछ मिला। आप कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं है। ये सामाजिक विकास की बात नहीं है, ये आर्थिक विकास की बात है। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो इंदिरा आवास मिला, यूपी में अम्बेडकर आवास योजना मिला। तो अगर दलित को वास्तव में आवास देना चाहते थे तो ये जिससे मगह में कहावत है, शुगर के बखोर, शुगर के बखोर भी नहीं बन सकता है, वैसी योजना को क्यों लाए? क्यों नहीं स्वर्गनुमा महल बना के दिया इन्होंने? अम्बेडकर आवास योजना लागू कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किए। यानी कहने का मतलब है कि दोनों सरकार में सिर्फ दलितों से वोट लिया गया, दलितों को कोई न्याय नहीं दी गई। चाहे तो सामाजिक न्याय हो, चाहे तो राजनीतिक न्याय हो, ये दोनों न्याय नहीं दिया गया। शिक्षा चौपट कर दिया गया। अभी नीतीश कुमार जी के सरकार में देख लीजिए, शिक्षा में जो हम लोगों को मिलता था छात्रवृत्ति, वो खत्म कर दिया गया। शिक्षा व्यवस्था आज गांव घर में देख लीजिए क्या है, जबकि दलितों को मूल आवश्यकता शिक्षा ही है, शिक्षा चौपट कर दिया। दूसरी बात कि यहाँ दलित जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है वो गठित नहीं है। यानी तमाम प्रमोशन में आरक्षण यहाँ लागू नहीं है। यहाँ अगर दलित की हत्या हो जाती है तो कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है। अगर दलित पहुंच वाला है, उसमें अगर किसी को सजा भी हो जाए तो नीतीश कुमार उसको सजा से पहले ही बरी कर देते हैं। ऐसा कहाँ प्रमाण है? आप ये बात कह रहे हैं, ये तो आरोप आप लगा रहे हैं। नहीं, अभी जे कृष्णदैया की हत्या जो हुई, आनंद मोहन नाम करके जो अपने आप को दबंग नेता थे, उनको नीतीश कुमार ने कानून में परिवर्तन करके छोड़ा, सजा पूर्ण होने से पहले छोड़ दिया। तो कैसे मान ले? तो वो तो कानून बना करके छोड़े ना, ऐसा तो नहीं है, केसी तो नहीं छोड़। जो सत्ता में आते हैं उनका काम कानून ही बनाना है। तो दलितों के लिए इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। हाँ, दलितों
को अगर शोषण करने की अगर कानून बनानी होती है तो इन्होंने बनाता है। जैसे 2 कानून का मैं नाम बताता हूँ। यहाँ जल जीवन हरियाली के नाम पे नीतीश कुमार ने कानून बनाया कि जितने जलाशय के जमीन है, चाहे नहर पैन पोखरा जो हो, उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तो अतिक्रमण मुक्त कौन हो रहा है? जहां दलित बसे हुए हैं, जहां दबंग बसे हुए हैं, वहां नहीं हो रहा है। ऐसा कहा, एग्जाम्पल एक जगह बताइए। जहाँ मुड़मा गांव है, मुड़मा गांव है औरंगाबाद गांव में हुआ क्या कि मजदूरी करो। इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा तो पढ़ने जा रहा है, मजदूरी नहीं करेगा। तो अच्छा, तुमको मन बढ़ गया है, एक कंप्लेंट ठोक दिया। अच्छा, तुरंत इनको घर द्वार गिरा दिया गया। ठीक है ना। अभी सरकार को मैं चैलेंज करता हूं कि बिहार में सर्वे करा ले, बड़े बड़े महल गिर जाएंगे, बड़े बड़े मॉल गिर जाएंगे, सब सरकार के जमीन में बना हुआ है। एक कानून तो बता देंगे, दूसरा कानून है सार्वजनिक भूमि अधिनियम 1956। उसके आधार से भी अगर हमारे लोग स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं तो स्वाभिमान के रोदने वाले लोग उसको कोर्ट में चुनौती देके उनके घर मकान तोड़ने का काम कर रहे हैं। जबकि हजारों लाखों एकड़ जमीन जो है यहाँ के दबंगों के पास है। सरकार की जमीन लूटी जा रही है, पर उससे कोई उसको से छीनने वाला नहीं है। बल्कि नीतीश सरकार ने दलितों को यहाँ सर भूमि देने का काम कर रही है। बहुत सारे लोगों को जमीन मिला, लोग महल बनाए, उनको घर बना, ये क्या बोलते हैं, इंदिरा आवास से लेकर के पेंशन सब कुछ दे रही है। तो जमीन तो दे ही रही है, बेघर को तो सरकार नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सरकार जमीन नहीं दे रही है, बल्कि मुकदमा दे रही है। जितने लोगों को अभी जमीन मिला है सभी को कब्जा नहीं कराया गया, यानी 99% लोगों की कब्जा नहीं हुई। जहां कब्जा भी था वहां तोड़ दे रहा है सरकार। अभी अरवल के ओलदाज की घटना है, वहां उन लोगों के पास कागज है 1975-70 का कागज है, उसको तोड़वा दिया गया। वहां के मकान बिल्डिंग से तोड़वा दिया गया। वैसे बहुत से गांव का मैं गांव गिनाने लगूंगा तो थक जाएगा, इसको गांव गिनाऊंगा पर पटना में चढ़ के गिनाऊंगा, क्योंकि जब तक एक कानून में परिवर्तन नहीं होगा हमारे समाज के लोगों को एक नई तरीके के शोषण हो गया, घर गिराना। उन्हें जोगी है तो बुलडोजर से घर गिरा रहा है, यानी नीतीश कुमार है तो कानून बना के घर गिरवा दे रहा है ना। तो ये घर गिराने वाली जो यहाँ प्रवृत्ति पनप गई है, उसको रोकने के लिए समतामूलक संग्राम दल को शासक बनना जरूरी होगा। जब हम लोग शासक बनेंगे तो कानून ऐसी बनाई जाएगी कि ये सारे सरकारी जमीन हमारी है, दलितों का है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन गरीब गुरबा के होगा, और सरकारी जमीन पर अगर कोई दबंग लोग बसा हुआ है तो उसको घर गिरा के दिखाएंगे कानून में कितना। बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है, या आरजेडी की सरकार है, इसमें लोगों का कहना है कि दलित जो हैं यहाँ बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं, और उनके साथ में सामाजिक सौहार्द बना हुआ है, उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी बिहार में छुआछूत चरम पे है। अभी मुजफ्फरपुर में घटना घटी है, साहेबगंज में चापाकल छू देने पर उसको मार दिया गया लोगों में, है कि नहीं। अभी दर्जनों ऐसी हत्या हुई है जिसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा मैं बता रहा हूँ कि नरसंहार इतना बड़ा हुआ है, लक्ष्मीपुर बाथे हुआ है, लक्ष्मणपुर शंकर बिघा ये हुआ है। मारने वाला कौन था सरकार के पता है? भी सरकार का ही पता नहीं है। दलित 90 को मरा गए, 100 मरा गए, 150 मरा गए, पर किसी में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ तक कि मुजरिम को ही पता नहीं है सरकार को कौन मारा। इतनी बड़ी घटना हो गई और नहीं मारा। कहते हैं कि दलितों के मसीहा है। ये सब ढोंग है दलित के वोट लेने के लिए। दलितों से शिक्षा छीनी जा रही है, दलितों से न्याय छीना जा रहा है, दलितों की राजनीतिक शक्ति छीनी जा रही है। सर, आप जिस एंगल से देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि जो सरकारी विद्यालय है उस सरकारी विद्यालय के भवन बदल गए, बढ़िया बढ़िया भवन बन गया, वहां पर दलित के बच्चे ही पढ़ते हैं। उसको ख्याल रखने के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई, ड्रेस की व्यवस्था की गई। सरकार इतना ख्याल कर रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि ये शिक्षा का अभाव है। 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, एगो मास्टर हैं। और बताइए कि 200 बच्चे को एगो मास्टर कैसे पढ़ाएगा? क्या यही निर्धारण है संविधान में? जो शिक्षा का कानून है उसमें निर्धारण है कि 100 बच्चे पर 200 बच्चे पर एक मास्टर होंगे। महिलाओं को आरक्षण के आधार पर बहुत सारे को शिक्षिका के रूप में भर्ती कराया गया है, और लोग बहुत अच्छा पढ़ा रही है। नहीं, मैं उनकी गुणवत्ता पर हमारा कोई सवाल जवाब नहीं है। हमारी अनुपात में कि सरकार का जो कानून बनी हुई है कि 40 बच्चे पर एक मास्टर होंगे, और यहाँ 40 गुने 10 हो जा रहा है, 400 भी मास्टर बच्चे हैं, उस पर एक ही मास्टर है। और वो मास्टर के आज जनगणना में तो कल उस चीज में कोई चीज में लगा है, स्कूल में तले लगा हुआ है। तो खाली खिचड़ी खाने से हमारे बच्चा मजबूत हो जाएंगे क्या? आप पार्टी बनाए हैं बिहार में बहुत जबरदस्त और मजबूत स्थिति में पार्टी है सर। यहाँ बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू है, और नई नई पार्टी भी यहाँ बनी है, जैसे वीआईपी हो गया। हम तो बहुत पुराना पार्टी है।
क्या आपके पास में ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं, आपके पास वैसी टीम है कि उन पार्टियों को मुकाबला कर करके उसको शिकस्त दे सके? ऐसा टीम आपके पास कहाँ है? देखिए, हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने युवाओं को ताकतवर बना रहे हैं, क्योंकि राजनीति में जब तक परिपक्व लोग नहीं होंगे, गुणवत्तापूर्ण पदाधिकारी नहीं होंगे, वास्तव बात में हम उनको हरा नहीं सकते हैं। लेकिन ये सत्य बात है कि किन्हीं के पास कैडर नहीं है, सब धन बल पर राजनीति कर रहे हैं। अगर गरीब गुरुओं की आवाज प्रशिक्षण के बल पर अगर कोई कर रहा है तो समता मूलक संग्राम दल है। इंतजार कीजिए, हमारे युवा इतना प्रशिक्षित हो जाएंगे कि उनके 1 लाख पर 1 पदाधिकारी मेरा भारी पड़ेगा। एक अंतिम सवाल आपसे ये कहना है, गांधी मैदान में आपने जो रैली किया था उस रैली में मैं भी शामिल था। दुर्भाग्य था कि मैं आपका इंटरव्यू नहीं कर पाया था, क्योंकि आपके पास में समय नहीं बच पाया था। बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकार लोग आए थे। आपने मंच पर से घोषणा किया था कि अगर कोई मांझी ब्रांड है, अगर कोई कोयरी ब्रांड है, अगर कोई राजपूत ब्रांड है तो हम भी चमरान ब्रांड है। ये चमरान ब्रांड क्या है? देखिए, वो विषय वस्तु पर वो बोली गई थी। पार्टी हमारी जातिवाद में नहीं फंसता है, हम अम्बेडकर ब्रांड हैं। लेकिन वो जो वस्तु स्थिति थी, जो उन लोग बोल रहा था उसके हिसाब से हम लोगों ने कहा था, ठीक है ना। बाकी वैसा नहीं, हमारी पार्टी समता मूलक संग्राम दल अम्बेडकर ब्रांड पार्टी है। तो अम्बेडकरवादी सरकार बिहार में स्थापित होगी, ऐसा मान लें? एकदम मान लीजिए, मानना ही नहीं है, निश्चित कर लीजिए कि अम्बेडकरवादी सरकार बन रही है। मनुवादी सरकार यहाँ लोगों ने देख लिया, समाजवादी सरकार देख लिया, गोडसे और समाजवादी के दोनों के सरकार देख लिया। अब एक ही सरकार बाकी है, वो है अम्बेडकरवादी सरकार। और जब अम्बेडकरवादी सरकार बिहार में स्थापित होगा तो पूरे देश में वो जो अशोक का सम्राट का जो नियम कानून, जो लोकतंत्र था, वो देखने को मिलेगा। सर, बहुत सारे पार्टी जो है राजनीति के साथ साथ वो बैक से जो है अपना वो क्या बोलते हैं, गट्टा के दम, वो भी दिखलाते हैं। गट्टा के दम और कट्टा के दम पर भी राजनीति हो सकता है क्या? नहीं, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, भारतीय संविधान में। और कहीं न कहीं हमारे जो महापुरुष रहे हैं, बुद्ध रहे हैं, संत रैदास रहे हैं, अम्बेडकर रहे हैं, फूले जी रहे हैं, पेरियार जी रहे हैं, हम लोग हिंसा की बात नहीं करते हैं। हिंसा तब होगी जब हम अपने विचारों को कमजोर समझते हैं या गुणवत्ता ज्ञान में उनसे हारने लगेंगे। जब ज्ञान से जब लोग हारने लगता है तब हथियार निकालता है। हमारे ज्ञान के सामने लोग टिकेंगे ही नहीं, तो फिर हथियार निकालने की हमारी जरूरत क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे मनोज भारती जी, समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, मेरे तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आप इतने बड़े मिशन को लेकर के चले हैं। इस मिशन को हम लोग जब देखते हैं तो लगता है कि इतना बड़ा असंभव कार्य को कैसे संभव कर पाएंगे। लेकिन आपके हौसला, मैं देख रहा हूं कि आपके समर्थक इतने सारे लोग हैं। इन सारे समर्थकों को देख करके मुझे लगता है कि बिहार में बदलाव जरूर आप लाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।